गुड मॉर्निंग दिल्ली, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों पर। दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज एससी में सुनवाई होगी। बता दें कि शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले यानी गुरुवार को ईडी ने उनकी जमानत का विरोध किया। ईडी ने कहा कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। ईडी के उपनिदेशक की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि किसी राजनेता के साथ किसान या व्यवसायी से अलग व्यवहार किया जाना उचित नहीं होगा। वहीं हलफनामे में कहा गया है कि अगर चुनाव प्रचार को अंतरिम जमानत का आधार बनाया जाएगा तो ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसी आधार पर किसी अपराध में जेल में बंद किसान भी फसल की कटाई के लिए और किसी कंपनी का निदेशक कंपनी की वार्षिक आम बैठक में हिस्सा लेने के लिए जमानत मांग सकता है। ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार न मौलिक, न संवैधानिक और न ही कानूनी अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी राजनीतिक को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई। इसके अलावा ईडी ने तर्क दिया कि 5 सालों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाएगी तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि चुनाव पूरे साल होते रहते हैं। इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को बेल देता है या नहीं, इस पर फैसला होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंच रहे हैं। अमित शाह इस दिन आसनसोल, रामपुरहाट और राणाघाट में 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए बंगाल के दौरे पर रहेंगे। वहीं प्रदेश भाजपा से मिली जानकारी के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री इस दिन कृष्णानगर में रोड शो के अलावा बैरकपुर और हुगली लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं नदिया जिले के कृष्णानगर में शर्मा का दोपहर 12 बजे से पहले रोड शो होगा। वो कृष्णानगर सीट से तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रही राजमाता अमृता राय के लिए रोड शो करेंगे। वहीं दिल्ली के नरेला में औद्योगिक क्षेत्र में एक जूता फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद रही। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। इसमें ये कॉल जो है शाम को 8:05 और 6 मिनट की कॉल है। 5 मिनट पर कॉल मिली थी हमें 8:05 पे, और ये अकॉर्डिंगली इसकी कैटेगरी बढ़ाई गई है। ये अभी मीडियम कैटेगरी की कॉल है इस वक्त, और ये जूते बनाने की फैक्ट्री है। बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे आग है, और आग जो है हमने अभी हमारे अंडर कंट्रोल है, और हम कूलिंग ऑपरेशन हमारा चलेगा और थोड़ी देर में हम इसको पूरी तरह बुझा लेंगे। कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्टेड हमें नहीं हुई है। थैंक यू। हाँ जी, ये जूते बनाने की फैक्ट्री है और मीडियम कैटेगरी की कॉल है। लगभग 30 गाड़ियां हमारी इस वक्त काम कर रही हैं। और आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद वहां 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई। वहीं अब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के श्री कपाट खोले जाएंगे। इसके लिए तीनों धामों को भव्य रूप से सजाया गया है। सबसे पहले सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट देश विदेश के भक्तों के लिए खोल दिए गए। इसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। केदारनाथ के कपाट खुलने के वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके अक्षय तृतीया पावन पर्व की शुभकामनाएं भी दी। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के वक्त 7,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर को 20 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया। साथ ही कपाट खुलते वक्त तीर्थ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर द्वारा फूल वर्षा भी हुई। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए हैं। मुख्य सेवक भंडारा कार्यक्रम समिति ने भी भंडारे आयोजित किए। साथ ही बता दें कि आज केदारनाथ में मौसम भी साफ रहा। कई दिनों से हम आपको मौसम का हाल बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से धूप के साथ ठंडी हवा चल रही है, लेकिन आज सुबह तो काफी ठंडी हवा देखने को मिली। इसी के साथ आईएमडी ने बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। आज से पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में गर्मी से कुछ राहत रहेगी। दिल्ली में जहाँ तेज हवा चलने,
गरजने वाले बादल और हल्की बारिश होने की उम्मीद है। वहीं पंजाब और हरियाणा में थोड़ा ज्यादा असर दिखेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में थोड़े बादल छाए रहेंगे। दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रात के वक्त बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं अगले दिन यानी शनिवार और फिर रविवार को भी राजधानी में हल्की बरसात होने के आसार हैं। बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो ये थी आज की वो बड़ी और अहम खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरें देखने के लिए और इनका अपडेट लेने के लिए जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।